फील्ड मार्शल को क्यों जाना पड़ा है ईरान में दोबारा, ये जरा काइंडली देखिए, अमेरिका ने जो इस वक्त प्लान तैयार किया है वो बहुत ही शदीद इकोनॉमिक कोलैप्स करने का है। ईरान का जंग के बाद ईरान का बहुत नुकसान हुआ है और कैसे वो उसने नुकसान के बावजूद भी वो कौम इतनी बहादुर और इतनी मैं कहूँगा निडर कौम है कि वो सस्टेन कर रहे हैं अभी तक। बात ये है कि अगला जो फेज़ आना है उनके ऊपर इकोनॉमिक कोलैप्स का, हाँ वो खुद भी कह रहे हैं कि उससे पहले मामला ठीक हो जाने चाहिए। ट्रम्प साहब के लिए भी और अमेरिका के लिए भी ये बेहतर है। मरो या मारो की पॉलिसी से पहले वो तो मरते रहेंगे मगर सरेंडर नहीं करेंगे, तो आप बेवकूफ़ी व्हाइट हाउस में बैठ के क्यों वक्त गुजार रहे हैं? ठीक, आपका इलेक्शन पास आ रहा है, आपकी पब्लिक इस वार में नहीं है। अमेरिकन पब्लिक इस वार में नहीं मुखालिफ है बिल्कुल। प्रेसिडेंट और प्रेजेंट गवर्नमेंट यूएस, आपका वोट बैंक बहुत गिर गया है। आप 30% वोट लेके इलेक्शन में जाएंगे क्यों? और अगर आप ये सोचें कि कोई मौजज़ा हो जाना है और उसके बाद आप एकदम विक्टोरियस होके उसमें चले जाएंगे, नहीं। ये हाल, ये सूरत हाल, ये मॉनिटरिंग पिछली 150 दिन से ऊपर हो गए हैं इस जंग को। वो तो एक बच्चे को, 6 साल के बच्चे को भी अमेरिका में भी पता है, ईरान में भी पता है, सारी दुनिया में पता है कि कौन जीता हुआ है, कौन हारा हुआ है, कौन मुश्किल में है, क्या कितना का मुश्किल में है। तो मैं इस चैप्टर को बंद करने का बड़ा अच्छा तरीका है, आपको शहबाज साहब ने और फील्ड मार्शल ने MOU दिया, उस MOU को कैंसिल ना करें, उससे रास्ता निकालें। ठीक है। और रास्ता कैसे निकलेगा? ओमान को और ईरान को ये मुतफिका तौर पे अभी लेन बना रहे हैं हुर्मुज़ को खोलने के लिए, उसको आप स्पॉन्सर करें। आपकी, मैं समझता हूँ आपकी राय के बगैर नहीं बना रहे, आपकी मर्जी उसमें शामिल है, उसको जल्दी फाइनलाइज कर लें और उसके बाद बोल्ड डिसीजन लें। ट्रम्प साहब, बोल्ड डिसीजन का वक्त है, आप बेहतर हो जाएंगे। जो ही चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, एक आध महीने में ही हर रोज़ अच्छी खबर जो है, या अमेरिकन लोगों की जो रिलीफ मिलेगी उनको फ्यूल में, बाकी चीज़ों में, महंगाई में, वो आपको पॉजिटिव पॉइंट देगी। आप फौरी तौर पे फैसला करें, लंबा ना करें। लंबा करने से नुकसान होगा, गलतफहमियाँ होंगी। नहीं तो फिर ये बताएं कि वो तो आपने पैगाम दे दिया ना ट्रम्प को, तो अब ईरान के साथ क्या ऐसी निगोशिएशन हो रही हैं, या ईरान को क्या कोई पैगाम बता रहे हैं वो अमेरिका का, या क्या कोई ऐसी नाजरीन के लिए बताएं कि जो कोई अच्छी खबर या कोई अमन की जो? देखिए, मैं अर्ज करूं, ईरान के साथ फील्ड मार्शल के ईरान में जाने से पहले जनरल वहीदी से भी उनकी टेलीफोन पे बात हुई, प्रेसिडेंट से भी हुई, फॉरेन, सब 1 to 1 फील्ड मार्शल से और शहबाज साहब से मामलात करते रहे। मामलात पॉजिटिविटी की तरफ गए। ट्रम्प साहब खुद भी रिंग करते रहे, उनके बाकी वाइस प्रेसिडेंट, बाकी लोग भी ऑन बोर्ड है, सारे ऑन बोर्ड है। हर बंदा मामले को टेबल के ऊपर हल करना चाहता है। एक तो गुजारिश ये है कि वो जो आप रोज़ कोई ना कोई लिख के, या आपका स्टाफ लिख के कुछ सख्त बात करता है, वो कोई बंदा ना, एहतियात कीजिए इन दिनों। अपना इत्मीनान बहाल करें, दोनों साइडें बैठ के इत्मीनान बहाल करें। जो आपने उनका गबन किया हुआ है और अभी तक रोक के बैठे हैं, बिल्कुल ठीक है, वो आप अपनी नाकाबंदी भी उठाएं, उनको उनके रकम वापस करें, उनको उनके साथ अच्छे होके देखें। अभी एक पॉलिसी मैं अर्ज करूं, अमेरिकन और नेटो कुछ देर के लिए ईरान को विन ओवर करने की पॉलिसी पे अमल करें, देखें क्या होता है 2 महीने में। हाँ बिल्कुल ठीक है। इजराइल भी, इजराइल, आप अपनी नेतन्याहू, अपने मुल्क की सिक्योरिटी और अपने अवाम की खुशहाली को पहली तरजीह दो, बातचीत के जरिए अपनी कुर्सी बचा के तो जंग को लंबा करना और जंग कैबिनेट को लंबा करना और ना करो। बिल्कुल ठीक है।